आज के वीडियो में हम फिल्टर रिलेटेड प्री इंटीग्रिटी और पोस्ट इंटीग्रिटी और कैसे प्रोडक्ट इंटीग्रिटी वैल्यू को इम्पैक्ट कर सकते हैं उसके रिलेटेड हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो समझते हैं कि प्री इंटीग्रिटी क्यों इम्पोर्टेंट है। जब हम एसेप्टिक मैन्युफैक्चरिंग में 0.2 माइक्रोन से हम प्रोडक्ट फिल्टर करते हैं तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि उसमें से सारा बैक्टीरिया जो है हम रिमूव कर रहे हैं थ्रू फिल्ट्रेशन प्रोसेस। तो इसके लिए हमको पहले ये जानना जरूरी होता है कि जो हमने फिल्टर यूज किया है वो इंटीग्रल है कि नहीं है, एंड फॉर दैट पर्पस प्री इंटीग्रिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो नॉर्मली प्रोसेस क्या है कि हम फिल्टर को वाटर फॉल इंजेक्शन से वेट करते हैं, उसको पूरा कंप्लीटली वेट होने के बाद हम उसका इंटीग्रिटी टेस्ट करते हैं, इधर मैन्युअली या फिर ऑटोमेटेड इंस्ट्रूमेंट की यूज करके हम उसको इंटीग्रिटी टेस्ट करते हैं और हम ये आंसर करते हैं कि जो फिल्टर मैन्युफैक्चरर ने वो स्पेसिफिक फिल्टर के लिए जो इंटीग्रिटी वैल्यू जो प्रेशर दिया है बबल पॉइंट के लिए उसके वो प्रेशर से ज़्यादा तक जाने के बाद या वो प्रेशर पे उसमें से बबल्स नहीं आ रहे हैं व्हेन वी आर यूजिंग मैनुअल। और ऑटो है तो ऑटो में वो खुद डिटरमाइन करता है एक सर्टेन लेवल के बाद कि ये प्रेशर हमने अप्लाई किया इंस्ट्रूमेंट ने, फिर भी उसमें फॉल नहीं हो रहा है, प्रेशर नीचे नहीं जा रहा है, दैट मीन्स कि फिल्टर इज पासिंग। तो दैट इज वेरी लाइक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ फिल्टर इंटीग्रिटी टेस्टिंग इज बीइंग डन। तो ये प्री इंटीग्रिटी टेस्ट करने के बाद हम प्रोडक्ट को फिल्टर करते हैं और उसके बाद हमको पोस्ट इंटीग्रिटी करना पड़ता है। पोस्ट इंटीग्रिटी क्यों इंपॉर्टेंट है? वो इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि ड्यूरिंग फिल्ट्रेशन प्रोसेस हमने फिल्टर को कुछ डैमेज नहीं किया है या प्रोडक्ट की वजह से फिल्ट्रेशन प्रोसेस की वजह से फिल्टर में कुछ डैमेज नहीं हुआ है या ऐसा कुछ चेंजेस फिल्टर में नहीं हुए कि जिसकी वजह से उसका पोर साइज चेंज हुआ हो, कहीं डैमेज हुआ हो और उसकी वजह से जो हम बैक्टीरिया हम रिटेन करना चाहते हैं वो बैक्टीरिया डाउनस्ट्रीम में जाके फिल्टर प्रोडक्ट में चले जाए। तो दैट इज द पर्पस हम पोस्ट इंटीग्रिटी करते हैं। मतलब पोस्ट इंटीग्रिटी में हाउ वी कैन डू पोस्ट इंटीग्रिटी और हाउ प्रोडक्ट इम्पैक्ट्स पोस्ट इंटीग्रिटी और द इंटीग्रिटी वैल्यू ऑफ द फिल्टर। तो हमारा प्री इंटीग्रिटी वाटर से डिटरमाइंड है, बट जब हम प्रोडक्ट फिल्टर करते हैं तो प्रोडक्ट प्लेन वाटर नहीं है, उसके अंदर हमने इंग्रेडिएंट्स डाले जिसकी वजह से वो जो लिक्विड बनता है उसका सरफेस टेंशन प्रॉपर्टीज जो वाटर का सरफेस टेंशन है उससे अलग होगा। वो रीजन से जो इंटीग्रिटी वैल्यू आपने वाटर के लिए यूज किया वो सेम इंटीग्रिटी वैल्यू आप प्रोडक्ट के लिए यूज नहीं कर सकते, क्योंकि बिकॉज ऑफ एडेड इंग्रेडिएंट्स द सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड विल चेंज, उसका प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएगा। तो फिर आपको दो चीज है, आइदर आपको प्रोडक्ट को कंप्लीटली फ्लश करना पड़ेगा फिल्टर में से, इसके लिए कितना वॉल्यूम चाहिए वो आपको डिफरेंट स्टडीज करके डिटरमाइन करना पड़ेगा कि हाउ मच लीटर ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली फ्लश द प्रोडक्ट फ्रॉम द फिल्टर। जहां पे आपको ऐसा मिलता है कि इतना लीटर वाटर फिल्टर करने के बाद उसमें से प्रोडक्ट कंप्लीटली फ्लश आउट हो जाता है, फिर आप उसका जो पोस्ट इंटीग्रिटी है वो वाटर के थ्रू ही कर सकते हो। उसका वाटर का जो WFI का जो आपका इंटीग्रिटी वैल्यू था वो अप्लाई करके आप उसका पोस्ट इंटीग्रिटी कर सकते हो। अगर ये ऑप्शन नहीं है तो फिर आपको प्रोडक्ट स्पेसिफिक इंटीग्रिटी वैल्यू आपको डिटरमाइन करना होगा। प्रोडक्ट स्पेसिफिक इंटीग्रिटी वैल्यू डिटरमाइन करने के लिए बेस्ट ऑप्शन है कि आप प्रोडक्ट जो आपका है उसका एक क्वांटिटी आप फिल्टर मैन्युफैक्चरर को दीजिए। वो फिल्टर मैन्युफैक्चरर आपने जो प्रोडक्ट आपका जो फिल्टर आपने यूज किया है प्रोडक्ट के रिलेटेड उस फिल्टर का जो मटेरियल होता है उसका सेम मटेरियल वाला एक डिश फिल्टर लेके या स्मॉल साइज फिल्टर लेके वो थ्रू स्टडी वो आपको उसका इंटीग्रिटी वैल्यू देगा, विच कैन बी बबल पॉइंट, विच कैन बी फॉरवर्ड फ्लो, डिफ्यूजन टेस्ट। तो वो फिल्टर मैन्युफैक्चरर डिफरेंट टेस्ट करके मल्टीपल टाइम टेस्टिंग करके वो आपको एक स्पेसिफिक फिल्टर इंटीग्रिटी वैल्यू आपको देगा कि आपका प्रोडक्ट वेटेड इंटीग्रिटी वैल्यू ये है। तो फिर आप जब पोस्ट इंटीग्रिटी करते हो तो आप उसके लिए वाटर फॉल इंजेक्शन का जो वैल्यू है बबल पॉइंट का वो ना लेके जो आपको फिल्टर मैन्युफैक्चरर ने डिटरमाइन करके दिया है वो वैल्यू आप अप्लाई करोगे, उसके बेसिस पे आप फिल्टर का पोस्ट इंटीग्रिटी करोगे।
तो आशा रखता हूँ कि ये थोड़ा समझ में आ रहा है कि हमारा प्री इंटीग्रेटी वैल्यू विथ वाटर और पोस्ट इंटीग्रेटी वैल्यू विथ प्रोडक्ट क्यों डिफरेंस है। अब प्रोडक्ट इंटीग्रेटी वैल्यू को दो तरीके से इम्पेक्ट कर सकता है। अगर उसका सरफेस टेंशन कम है प्रोडक्ट का, तो हो सकता है कि उसका इंटीग्रेटी वैल्यू जो बबल पॉइंट आपका वाटर फॉर इंजेक्शन से उससे कम आए। सरफेस टेंशन अगर ज़्यादा है तो हो सकता है कि उसका इंटीग्रेटी वैल्यू जो वाटर फॉर इंजेक्शन था उससे ज़्यादा हो सकता है। फॉर एग्जांपल, वाटर फॉर इंजेक्शन से आपका 50 psi था और प्रोडक्ट से आपने 45 psi मिला, तो मीन्स कि प्रोडक्ट इज इम्पैक्टिंग फिल्टर स्ट्रक्चर इन सच अ वे, सरफेस टेंशन उसका कम है तो जिसकी वजह से कम वैल्यू मिल रहा है। अगर उसका उससे ज़्यादा मिल रहा है, मतलब फॉर एग्जाम्पल 55 psi मिला प्रोडक्ट का, तो दैट मीन्स कि फिल्टर जो हो फिल्टर इज impacting filter in such a way that it requires more pressure for air to penetrate to the filter pores। तो ये एक मैंने बेसिक अंडरस्टैंडिंग देने का ट्राई किया है कि फिल्टर इंटीग्रिटी प्री एंड पोस्ट का क्या इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्ट कैसे इंटीग्रिटी वैल्यू को इम्पैक्ट करता है, और कैसे आप एक डिसीजन ले सकते हो कि आपको पोस्ट इंटीग्रिटी वाटर प्लस करके लेना है या फिर आपको प्रोडक्ट स्पेसिफिक इंटीग्रिटी वैल्यू डिटरमाइन करना है टेकिंग द सपोर्ट ऑफ फिल्टर मैन्युफैक्चरर। तो आशा रखता हूँ कि छोटा सा वीडियो आपको हेल्प करेगा, और आपको मेरा वीडियो अगर अच्छा लगता है तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स को सजेस्ट कर सकते हो, और प्लीज़ बेल आइकन प्रेस करिए कि जिससे मेरा नया वीडियो आता है तो आपको उसका इंडिकेशन आएगा, उसका मैसेज आएगा। थैंक यू। मैं आपको बहुत बहुत शुक्रिया बोलता हूँ कि आपने मेरा पूरा वीडियो देखा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई फुल वीडियो। थैंक यू।